है तो उसमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मेरा तो ये सुझाव है, बाकी लोगों का अपना अपना मत है, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात का पत्र लिखूंगा और अनुरोध करूंगा कि एक बार इस विषय पर विचार हो और 30 सितंबर तक एक बार लोगों को समय दिया जाए चेतावनी के साथ, और 30 सितंबर के बाद जिन विद्यालयों में संख्या कम रहे फिर उनको मर्ज किया जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें लगता है कि कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और इस पर सभी संगठनों को मिलकर के मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहिए। अभी जो साथी हमारे सस्पेंस में हैं, जिनको इस बात की चिंता है, उनका विद्यालय अगर मर्ज होगा तो हम सब लोग मिल करके हमारी पूरी कोशिश होगी कि वो उसी विद्यालय, उसी गांव पंचायत में, उसी क्षेत्र में, न्याय पंचायत में उनको हम एडजस्ट कराएंगे और उनको वो काम करेंगे, वो कहीं से उनको उनका हित प्रभावित नहीं होगा। नहीं, अब मर्ज हो रहे हैं तो लोगों के सवाल आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि अगर विद्यालय मर्ज होंगे तो हम कहाँ होंगे, हमारा क्या होगा, कैसे हमारा वेतन का व्यवस्था होगी, मानदेय कहाँ हम गिने जाएंगे। लगातार चल रही है कि मूल विद्यालय वापसी, बड़ी तादाद में स्कूल जब मर्ज हो जाएंगे तो मूल विद्यालय वापसी का क्या मकसद रह जाएगा। कई सवाल हैं शुक्ला जी इसमें, तो इस पर भी आपको ऑप्शन पहले तय हो चुका है, मूल विद्यालय प्लस ग्राम पंचायत, वो तो ऑप्शन पहले हो चुका है। एक एक गांव में 5-5 विद्यालय स्थापित हैं और 2 विद्यालय में शिक्षा मित्र हैं, पांचों तो मर्ज नहीं होगा, तो शिक्षा मित्र रहेगा, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर कहीं से ऐसी प्रक्रिया आएगी तो उसके लिए संगठन पूरी ताकत के साथ साथियों के साथ खड़ा है और उनको भरोसा रहे कि हम उनको हटने नहीं देंगे, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। अभी तक तो शायद मर्जिंग पे बात नहीं हुई होगी आपकी, क्योंकि आप अभी जा नहीं पाए हो जल्दी में लखनऊ, और गए थे तब मर्जिंग की प्रक्रिया स्पीड में नहीं थी। मंगलवार को होगी सर, बात करेंगे, मंगलवार को बात करेंगे। अच्छा, बाकी मतलब जुलाई के फर्स्ट वीक में माना जाए समर कैंप का पैसा सबको मिल जाएगा विधिवत? 10 तारीख के अंदर मिल जाएगा सर, उस पर भी हम मंगलवार को बात करेंगे। फाइल गई थी, जैसे आई होगी सूचना इन लोगों को प्रेषित कर दिया जाएगा। शुक्ला जी, बाकी कुछ जैसे अभी आपके सहयोगी सुरेश खन्ना जी से मिले, सुरेश खन्ना जी वित्त मंत्री भी हैं और सुरेश खन्ना जी की मुख्यमंत्री जी से भी अच्छी अपनी ट्यूनिंग है, आपस में एक दूसरे की बातचीत का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। तो क्या जब आप जाएंगे तो मुलाकात करके पूछेंगे? कल उनकी बहुत लंबी बातचीत हुई है सभी मुद्दों पर, आज देवेंद्र प्रताप जी एमएलसी है, उनकी भी बातचीत हुई है और उन्होंने भी इस पर सवाल उठाए हैं। तो क्या जब लखनऊ जाएंगे तो सुरेश खन्ना जी से मुलाकात का कोशिश करेंगे कि मुलाकात की जाए और जानकारी हो कि उन्होंने क्या बातचीत की मुख्यमंत्री जी से? प्रयास होगा हमारा कि मैं माननीय सुरेश खन्ना जी के आवास पर जाके उनसे मिलूं, और जो हमारे साथी अजय सिंह मिले थे बनारस में, उस बात का जिक्र करते हुए उनसे मैं अनुरोध करूंगा। इससे पहले जब कैबिनेट की बैठक थी और हम लोगों का होना था तो मैं पूरी टीम के साथ, महामंत्री जी के साथ हम लोग मिले थे। दुर्भाग्य, अब हमारा दुर्भाग्य है कि मेरे बीच मिश्रा जी नहीं है, उस समय हमारे रमेश चंद्र मिश्रा जी मेरे साथ थे। सारे लोग, पूरी कैबिनेट हमारी मिली थी और उन्होंने आश्वस्त किया था कि अगर संभावना होगा तो होगा, नहीं होगा तो हम आगे करेंगे। तो मैं इस बात के लिए उनको स्मरण कराऊंगा कि अब आप करिए और अब हमारा मानदेय आप बढ़ाइए, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा कर दीजिए और तत्काल कर दीजिए, जिससे साथियों को किसी भी प्रकार से विद्यालय जाकर के कार्य सरकार में संलग्न होने में समस्या ना हो। क्योंकि शिक्षा मित्र वही है कि जैसे विद्यालय जाता है उसके बाद उसको चिंता होती है कि हम अपना विद्यालय कहाँ से देंगे, दवा कहाँ से लाएंगे। तो इन तमाम समस्याओं का समाधान करिए और हम पूरे मनोयोग के साथ आपका काम करें, और ये जो विद्यालय आपकी संख्या और ये मामला है, ये सब खत्म हो जाएगा। शिक्षा मित्र और निःशुल्क मानदेय बढ़ते ही सब पूरे मनोयोग से लोग काम करें और करते रहेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार इसके मुख्यमंत्री जी से बात अगर हो जाए तो हमें लगता है कि 30 सितंबर तक इस समस्या का समाधान 70 से 80% हो जाएगा और इस पर लोगों को विचार करना चाहिए। शुक्ला जी, मर्जिंग की जो व्यवस्था चल रही है उसके लॉ क्या है, मतलब क्या व्यवस्था, कैसे मर्ज किए जा रहे हैं स्कूल, कुछ जानकारी मिली है आपको? सर, जानकारी यह है कि जहां 30 से कम अभी बच्चे हैं उस विद्यालय के, उसी गांव पंचायत के जो बड़े विद्यालय हैं जहां बच्चे हैं वहां कंपोजिट में कर रहे हैं, जूनियर हाई स्कूल के आसपास कर रहे हैं, या जो पुराना विद्यालय है प्राइमरी का वहां कर रहे हैं। क्योंकि सब शिक्षा अभियान के अंतर्गत 1-1 किलोमीटर पर विद्यालय खोले गए थे राइट एजुकेशन के अंतर्गत। तो जो बच्चों का शिक्षा का अधिकार अधिनियम था
उसमें एक एक किलोमीटर पर विद्यालय खोले गए थे। अब एक एक किलोमीटर पर विद्यालय खुला तो कहीं मजरे की जनसंख्या कम है, कहीं ज्यादा